अपने माँ के बारे में तुमने नहीं बताया मुझे कुछ। बाप के बारे में भी तुमने नहीं बताया कुछ। बताया तुम नहीं बताओगे क्योंकि तुम्हारी माँ को ही नहीं पता बाप कौन है तुम्हारा भी। ऐसे कैसे, ऐसे कैसे नकल उतारो। हेलो गाइस, राधे राधे, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रीति मिस्टर आर्यन ठाकुर। तो आज मैं बात करूंगी बुढ़िया ताई के बारे में। बुढ़िया ताई, जितना मेरे बारे में बात करोगी ना, तुम क्या सोच रही हो कि मैं वीडियो ना बनाऊं? ये तो तुम कब से चाह रही हो ना, जाने कब से चाह रही हो। हाँ, लेकिन मैं ऐसे कैसे पीछे छोड़ दूं? तुम इतना गंदा गंदा हगो और फिर मैं सही शब्दों में जवाब भी ना दूं, फिर भी तुम्हारा तन बदन में आग लग जाती है। क्या बोल रही थी तुम? चलो, तुम जो कुछ भी बोल रही थी तुम्हें तो पता है। अपने माँ के बारे में तुमने नहीं बताया मुझे कुछ। नहीं बताओगी। बाप के बारे में भी तुमने नहीं बताया कुछ। चलो, तुम मेरे को बोल रही हो, चलो मैं हूँ, ठीक है, मैं हूँ गलत। तुम बताओ तो अपने बारे में कुछ। बताया तुम नहीं बताओगी क्योंकि तुम्हारी माँ को ही नहीं पता बाप कौन है तुम्हारा भी। हम्म तुमको क्या लगा तुम दूसरों को बोलोगी और तुम सुनोगी नहीं? ऐसे कैसे, ऐसे कैसे नकल उतारो। ऐसे कैसे? तुम्हारे इतने सारे नाम है, सरकटी, नकटी, बुढ़िया, 60 साल की बुढ़िया, बुढ़ापे में तुम सच सच में सटिया गई हो। मैं तो गाइस ये सोचती हूँ ना कि ये कैसी औरत है, कितनी गंदी औरत है, ये कैसी फैमिली से आती है ना गाइस। आप लोग खुद ही सोच सकते हैं कि इसके बच्चे भी इसके सामने ही रहते हैं, ये इतना गंदा गंदा कैसे बोल लेती है बच्चों के सामने कि शर्म नाम की चीज ही नहीं है। चलो, हम मान लेते हैं तुम्हारे घर में एक ही एसी लगी हुई है इसीलिए सब वहीं इकट्ठा रहते हैं। गर्मी का सीजन है तो अलग रूम में चले जाया करो गंदगी हगने के लिए अपने मुंह से। अगर इतना ही शौक है, अगर तुमसे नहीं रहा जाता है बिना कैमरा उठाए, बिना जहर उगले, बिना तुम नहीं रह पाती हो बच्चों के सामने इतना गंदा गंदा, क्या कैसे कैसे कर लेती हो ये सब? हम्म सिर्फ मैंने तो रिकॉर्डिंग ही सुनाया था जो तुम अपनी बेटी के बारे में बोल रही थी। मैंने तो कुछ और बोला ही नहीं था, मैं तो बस सुना रही थी कि तुम कैसी औरत हो। लेकिन आज मैं बोल रही हूँ, वो सेल्फिश इसलिए है ना। मैं गाइस किसी के बच्चे के बारे में नहीं कुछ बोलूंगी क्योंकि मुझे पता है ये औरत इतनी गंदी है ना। बच्चे बहुत अच्छे हैं, बच्चे सभी के ही अच्छे होते हैं। और बच्चा अगर गलत भी होता है ना, फिर भी माँ बाप ना अपने बच्चे के बारे में ना कभी गलत बोल ही नहीं सकते हैं। वो अकेले में कोई अपने बच्चे के लिए कुछ भी बोल ले, लेकिन वो वीडियो पे ऐसा बोल रही थी। तो मैं बच्चों के बारे में तो कुछ नहीं। अगर तुम्हारे ये जो कारनामे है ना, जो हर कहीं बैठ के गंदा गंदा हगने लगती है ना, और ये जो तुम्हारी जुबान कैंची की तरह चलती है ना, बिल्कुल देखती नहीं हो ना कि हम क्या भौंक रहे हैं क्या नहीं, इसीलिए तुम्हारी इज्जत नहीं है। इसीलिए तुम्हारी इज्जत नहीं है। और गाइस, ये तो कैमरे पे दिखाती नहीं है, कोई पता नहीं है कि ये कुटती भी हो। और ऐसे लोगों को ना कुटना चाहिए भी क्योंकि हरकतें ऐसी हैं, ये हरकतें इतनी गंदी है, तुम्हारे जुबान पे काबू नहीं है। यानी दूसरों की माँ बाप बहन सबके बारे में, पति के बारे में सब कुछ बोलेगी। इसके लिए जब कोई बोल दे तो अपने उम्र को लेके आ जाती है गेम खेलने के लिए। मेरी उम्र की तो इसकी माँ होगी, ये होगी, वो होगी, ऐसे वैसे मुझे बोल रही है। जब तुम छोटे की इज्जत नहीं कर रही हो तो छोटे कहाँ से करेंगे बड़े की इज्जत? बताओ कैसे करेंगे? और तुम करने के लायक भी नहीं हो। और मैं तो तुम्हें पहले भी बता रही थी, अगर तुम प्यार से बोली होती ना, यानी तुम गालियां देती लेकिन इस हद तक नहीं जाती ना, तो ये ज्यादा दिन तक नहीं चलता। जो भी मैं कर रही थी, जो भी मैं वीडियो बना रही थी ना, ये ज्यादा दिन तक नहीं चलता। क्योंकि मैं सच्ची बताऊं ना तो मेरे पास इतना टाइम ही नहीं है। मैं फालतू का ये बकवास करती यहाँ पर। नहीं तो मैं ना, और अगर मैं चाह लूँ ना तो फिर मेरे पास टाइम ही टाइम है कि मैं इतना वीडियो अपलोड करूँ। लेकिन मुझे फालतू का खुद ही नहीं इन सब मैटर में पड़ना था कि जो मैं तुम्हारे बारे में ऐसा कुछ बोलती। तो तुम गालियां देती लेकिन इतना हद पार नहीं करती ना, तो मैं वैसे भी नहीं करती ये सब। ज्यादा दिन तक ये नहीं चलता, सच बता रहे हैं। लेकिन अब तो मैं पीछा छोड़ने वाली नहीं हूँ ताई, तो पीछा अब मैं नहीं छोड़ूंगी। हाँ गाइस, अब ये चाहे मेरे को अच्छी लगती हो या चाहे अच्छी नहीं लगती हो, चाहे मेरे को बहुत ही गंदी लगती है, लेकिन मैं सच बताऊं तो ये मुझे सच में बहुत गंदी लगती है। पहले नहीं लगती थी, मैं सच बता रही, इतना गालियां वगैरह देती थी ना, मैं सोचती थी कि अभी गुस्से में ऐसे वैसे इसलिए बक रही है, कोई बात नहीं, ये वो जो कुछ भी है। टांग तो मैंने ही लड़ाई है, सही बात है, लेकिन मैं इस हद तक मैंने टांग लड़ाने वाला काम मैंने नहीं किया था जो तुम इतना गंदा गंदा हग रही थी। हम्म
तो तुम मना करती ना तो मैं मान जाती, क्योंकि मैं पहले भी बता रही थी ना तुमसे कि 40 साल की उम्र में ना, नहीं 60 साल की उम्र में अगर तुम सामने वाले को नहीं पहचान पा रही हो ना कि इंसान कैसा है ना ये, तो समझो अपने लाइफ में ना तुमने कुछ भी नहीं किया है। और क्या बोल रही थी कि उसने तुम्हारा नाम रखा है, वो एक ही जगह चिपक गई है, ये वहां मैं एक ही जगह चिपक गई हूँ। हम्म। अगर मैं यहाँ ना बैठूं ना तो मैं ब्लॉग रिकॉर्ड भी नहीं कर पाऊँ, सच्ची बता रही हूँ। इसीलिए मैं एक ही जगह चिपकी हूँ। हाँ तो चिपकू नाम रखो, यानी जो कुछ भी नाम रखो, तुम इतना अच्छा अच्छा नाम रखी हो, किसी और को नाम रखने की जरूरत ही क्या है? हैं? इतना अच्छा तुमने नाम रखा है, चुगली गैंग छपरी गैंग की जरूरत ही क्या है? बताओ, मुझे है जरूरत? बिल्कुल नहीं। इतना टैलेंट तुम्हारे अंदर, कूट कूट के टैलेंट ही भरा है। और तुम किसी और के लिए बोल रही है कि उसने तुम्हारा ये नाम रख दिया, ये वो। मुझे तो नहीं लगता है तुमसे अच्छा भी कोई नाम रख पाएगा। हम्म। मुझे नहीं लगता ताई। ताई से ज्यादा गाइस ना, जितना ताई के अंदर कूट कूट का टैलेंट भरा है ना, इतना किसी के अंदर नहीं है। ताई बहुत होशियार है, पता। ताई दुनिया घूमी है। कोई ऐसा ब्लॉग नहीं होगा, कोई अभी तक ऐसा कोई ब्लॉग ही नहीं है ना जिसमें इन्होंने अपने मुंह से गंदा बिना गाली के बात किया हो। कोई सा भी ऐसा ब्लॉग नहीं है, सच में गाली गाली से ही इनकी शुरुआत होती है। और एक जो वो उसकी बात बता रही थी ना कि चमचा इनके ब्लॉग में कमेंट करता है, उसकी भी मैं वीडियो देखी ना, मैं तो सोच रही हूँ ना कैसा आदमी है वो। बेवकूफ, गालियां देने का मन कर रहा है सच में। कि उसकी भी शादी हो गई है, वो बीवी है, बच्चे हैं उसके, तो भी इतना घटिया इतना बदतमीज आदमी है वो। कि कोई लेडीज इतना गंदा अपनी जुबान से हग रही है और उसी का साथ दे रहा। मैं उससे ये नहीं बोल रही हूँ कि वो मेरे को सपोर्ट करे, लेकिन कम से कम सही गलत का फर्क तो देखे। क्या करे वो भी बेचारा, बेचारा क्या करे, घर में जूते चप्पल खाता होगा अपनी बीवी से, इन्हीं हरकतों की वजह से इधर उधर जो ताई कहती है ना, इधर उधर ताई के यहाँ फ्री का भंडारा खा रहा है ना, इसीलिए गुड़गा रहा है गाइस, इसीलिए वो गुड़गा रहा है। और मेरे गाइस समझ भी गए थे, मैंने पहले भी बोला था उसके बारे में कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। हम्म। अब वो जो तुम्हारी चमची है जो तुम बोल रही थी, उसकी क्या ही बात करें। उसकी तो इतनी औकात भी नहीं है, वो अपने थोबड़े का डीपी लगाए, वो भी ब्लॉग बनाए। चलो उसकी बस की, वो बोलना नहीं जानती है, रिएक्शन वीडियो नहीं बना पाएगी, वो शॉर्ट वगैरह वीडियो बनाए तो कुछ तो बनाए, अपने घर का ही बनाए बनाए तो। उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि खुद की डीपी लगा के कोई कमेंट करे। हम्म। तो कैसी चमची है वो तुम्हारी। शायद उसकी शक्ल देखने लायक नहीं होगी ना गाइस, इसीलिए ऐसा ही होगा। अब शायद मैंने ये बोल दिया ना, कोई डीपी लगा देगी उठा के किसी का। हमें क्या पता, है ना। देखो मेरी तो डीपी जो लगी है, मैं तो साक्षात बैठी हूँ सामने कैमरे के। सीधी सी बात है। तो ऐसे किसी का लगा देगी लीपापोती करने के लिए। ये बात अगर उस तक पहुंचेगी तो चेले चपेटे तो देख ही लेते हैं, देखने जरूर आते हैं, रोटी हजम नहीं होती है उनको। हाँ, बिना ब्लॉग देखे प्रीति क्या बोल रही है। जब ताई बोलेगी तो मैं क्यों नहीं बोलूंगी, बताओ। ताई, मैं मुझे ताई की बातें इतनी, लोग बार ये भी एक आध लोग कमेंट करते हैं ना कि जब इतनी बातें गलत लग रही है ना तो वीडियो क्यों बना रही है। मुझे बातें गलत नहीं लग रही है, मुझे बातें गलत नहीं लग रही है, लेकिन ताई भी तो जवाब दे रही है ना, तो मुझे भी जैसे जवाब देना होगा मैं भी दे रही हूँ, मुझे जो सही लग रहा है। अब ऐसा थोड़ी नहीं है उनकी बातें मुझे गलत लग गई हैं, कोई मेरे दिल पे लग गई हैं तभी मैं बोलूंगी, ऐसा नहीं है। ऐसा अगर होता ना तो मैं भी इनकी तरह ही गालियां बक बक के वीडियो बनाती। तो ये जवाब दे रही है तो मैं भी जवाब दे रही हूँ। तो बुढ़िया ताई, 60 साल की बुढ़िया, बुढ़ापे में तुम सटिया गई हो इतना क्यों? पहले तुम हाथ धो के मेरे पति के पीछे पड़ गई थी। देखना चाह रही थी ना मेरे पति का। गाइस, बिल्कुल नहीं, ये तो मैं बिल्कुल पूरा नहीं कर पाऊंगी। हाँ, और तुम अपने मुंह से पहले बोल भी चुकी हो कि इसका तो पति ही नहीं है, तो फिर वही मान लो ना। वही मान लो। मैं तो तुम्हारी सारी बातों से राजी हूँ, तुम जो कुछ भी बोलो, जो कुछ भी समझो, वो सब ठीक है, बिल्कुल बढ़िया है।
अब कैमरे के पीछे से भी तुम्हें आवाज सुननी है। मैं नहीं सुनाऊंगी ताई, मैं नहीं सुनाऊंगी। कल के ब्लॉग में मैं बोल रही थी ना, तुम्हारे कलुआ पति के जैसे ना मेरा पति निठल्ला। जैसे तुम्हारा पति है ना निठल्ला कलुआ, उसके पास कोई काम नहीं है, बीवी कमाई खाना जो तुम कहती हो, अंधा धंधा, वही सब करा के रोजी रोटी चल रही है तुम्हारे घर की ना, तो तुम्हारी कमाई खा रहा है ना वो। तो मेरा पति ऐसा नहीं है। अब गाइस एक ही बात को बार बार क्या फायदा रिपीट करने से, जो कि मैंने बोल ही दिया था। मेरे पति पास इतना टाइम नहीं है, इतना टाइम नहीं है। जिस दिन में मैं वीडियो दिखाऊंगी गाइस, उस दिन मैं रिएक्शन आप लोगों को तो जरूर सुनाऊंगी। शायद मेरा चैनल ही उड़ा दे। मुझे तो यही लग रहा है सच में, कि मैं जिस दिन दिखाऊंगी ना, शायद मेरा चैनल ही ना उड़ा दे, लेकिन बिना दिखाए पहले मैं समझाऊंगी। ऐसा ऐसा कांड हुआ था, ऐसा ऐसा रायता फैलाया गया था। अगर फिर भी उन्हें बात नहीं आएगी मेरी समझ में, तो ठीक है, उड़ा देंगे। लेकिन मुझे तो अभी 100% लग रहा है ना, कि जिस दिन मैं दिखाऊंगी मेरा चैनल तो गया। तो कोई नहीं गाइस, जब दिखाएंगे तब दिखाएंगे, उससे पहले बकवास कर लेते हैं। ताई जैसा जैसा बोलेंगी, ताई वैसा वैसा सुनेंगी। तुम किसी और के बारे में ना बात को सोचना, अपने दिमाग पे जोर बाद में डालना। पहले तुम देखो तुम किस खानदान से आई हो, कहाँ से उठ के आई हो ना। नजर आता है तुम्हारी भाषा से, जिन शब्दों का तुम प्रयोग करती हो ना, उससे साफ साफ पता चलता है। मैं अब ये बात गाइस मैं बोलूंगी ना, तो लिपा पोती ये करने आ जाएगी। तुम जो वीडियो बनाती हो ना, उसे दिन में 3 से 4 बार ना जरूर रिपीट किया करो, अपनी गैलरी से ही देखा करो। देखा करो, देखा करो, जरूर देखा करो। मैं सच्ची बता रही हूँ ना, तुम्हें खुद से ही नफरत हो जाएगी, लेकिन तुम्हें भी नहीं बताओगी। नहीं बताओगी। छुपाओगी तुम नहीं बताओगी। देखना, तुम सच्ची बता रही हो, क्योंकि तुम इतना गंदा बोलती हो, इतना गंदा बोलती हो। और अब तुम बोल रही हो ना कि मैंने वर्षा को रेडी किया है, ये वो, मैंने किसी को नहीं किया है, ठीक है। जिसे जो बोलना है ना, जिसे जो बोलना है ना वो बोलेगा, ठीक है। और रह गई गाली देने की बात ना, जो तुम कह रही हो कि मैं गालियां दिलवा रही हूँ ना उससे, तो अगर मेरे को तुम्हारे लिए गाली दिलवानी होती ना, तो ऐसा नहीं है कि हमारे आसपास की औरतें, लड़कियां गाली नहीं देती हैं। हाँ, तुम्हारे जैसे तो नहीं दे पाएंगी, क्योंकि मैंने अपने लाइफ में तुम्हारे कितना गंदा हकते हुए ना, आज तक मैंने अपनी लाइफ में किसी को देखा ही नहीं है। लेकिन हाँ, गाली ऐसी देती ना, जाके सीधा दिलो दिमाग में तुम्हारे वार होता उस गाली से। लेकिन मुझे नहीं दिलानी थी, समझ गई ना, मुझे नहीं दिलानी। क्यों करना, आज सामने वाला, जरूरी थोड़ी नहीं है कि सामने वाला जैसा बोल रहा है हम भी उसे वैसे ही रिप्लाई करें। बिना बिना उसके जैसे रिप्लाई किए ही तो बदन में ताई की आग लगती है, देखो। ताई फड़फड़ाने लगती है, कैमरा लेके तुरंत बैठ जाती है। हम्म और मेरे लिए भी बहुत लोगों ने इतना फोर्स किया, इतना 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 किया तुम्हारे लिए गाली देने के लिए ना, कि मैं बता भी नहीं सकती। हाँ, कि मैं गाली देकर वीडियो बनाऊं ना, तो उसे और बुरा लगेगा, उसे और ऐसा लगेगा, वैसा लगेगा, ये वो, इतना सब कुछ वो बोल रही है, तो कि तुम्हें भी उसे गालियां देनी चाहिए, ऐसा वैसा। लेकिन मैंने नहीं दिया, मैंने गाली शब्द का मैंने प्रयोग नहीं किया ना, मैं किसी की बातों में आई। तो आज के टाइम पे ताई कोई इतना बच्चा नहीं है, ठीक है। तो उसे जो सही लग रहा है वो अपना दे रही है। वो बना रही है वीडियो, मेरे बोलने से थोड़ी नहीं बनाएगी। जरूरी थोड़ी नहीं है कि मैं नहीं गाली दे रही हूँ तो वो भी नहीं दे। और मैं तो खुद बता रही हूँ, देनी चाहिए, मुझे भी देनी चाहिए। तुम इतना गंदा गंदा बोलती हो ना, तो तुम्हें तुम्हारे ही शब्दों में रिप्लाई करना चाहिए, लेकिन मेरे मुंह से निकलती नहीं है, तो मैं क्या करूं। एक बार को मैं पीछे गाली दे भी लूंगी, अपने मन में गाली दे लूंगी, मैं अकेले दे दूंगी गाली, लेकिन मैं कैमरे पे तो नहीं दे पाऊंगी, क्योंकि मेरे मुंह से नहीं निकलेगा गाइस। अब मैं क्या ही बताऊं, तो उसकी मर्जी है। जैसे मर्जी वो ऐसी वीडियो बनाए, दूसरों को बोलोगी तो सुनोगी। देखिए गाइस, तो मैं आप लोगों से ये बोलना चाह रही हूँ, कुछ लोग मुझे भी कमेंट कर रहे हैं ना, जो लोग मेरे को प्यार सपोर्ट करते हैं, कि देखो वो तो है ही ऐसी औरत, अब उसका पीछा छोड़ दो, वीडियो मत बनाओ उसके बारे में, वो बहुत गंदी औरत है, उसके बारे में सब पब्लिक जान चुकी है, ये वो जो कुछ भी हो। तो गाइस मैं आप लोगों से बोल रही हूँ ना, देखो मैं इसके मुंह खुद नहीं लगना चाहती हूँ, ठीक है। मैं पीछा छोड़ दूं, लेकिन पता है ये क्या सोचेगी। प्रीति डर के मारी भाग गई। तो गाइस बिल्कुल भी नहीं, मेरे को ये बिल्कुल नहीं सुनना है। हाँ, तो गाइस प्लीज, अगर आप लोगों को ना मेरी बातें ये गलत लगे,
तो उसके लिए सॉरी, मैं ये अपने गाइस से बोल रही हूँ जो लोग मेरे को सपोर्ट करते हैं। तो जब तक ये ताई बंद नहीं करेगी ना अपने तरफ से मेरा नाम लेके वीडियो बनाना बंद, मुझे गालियां देना, जब तक जो कुछ भी ये बोलेगी ना तब तक मैं भी रिप्लाई करती रहूंगी। ठीक है गाइस, तो लगी रहो ताई, लगी रहो अपना अंधा धंधा में। तुम आजकल बड़ी बिजी चल रही हो ना, इसलिए इसीलिए तो टाइम टाइम से तुम्हारा ब्लॉग नहीं आ रहा है। क्योंकि तुम्हें अंधा धंधा करके भी तो तुम्हारी रोजी रोटी चल रही है, क्योंकि उससे भी तो तुम्हारी रोजी रोटी चल रही है और इससे तो चली रही है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग। राधे राधे।